गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए देवताओं की प्रार्थना सुन करके श्री रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए उठ करके खड़े हुए, सिर पर जटाओं को कस लिए, कमर में तरकस को कस लिए और हाथ में सारंग नामक धनुष ले लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री राम जी अपने हाथ में धनुष को घुमाने लगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली सी मच गई। शोभा देखी हरसि सुर बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। शोभा देखी हरसि सुर बरसहि सुमन अपार। श्री राम जी की यह अद्भुत शोभा को देख करके वीर रस में रंगे हुए हैं श्री राम जी। श्री राम जी की ऐसी शोभा को देख करके सूर्य देवता प्रसन्न होकर के अपार पुष्प वृष्टि करने लगे तथा यह कहते हुए जय जयकार करने लगे कि छवि बल और गुण के आगार, हे करुणानिधि आपकी जय हो जय हो जय हो। यही बीच निशाचर आनी कसम सात आ ये आते घनी। यही बीच निशाचर आनी। यही बीच निशाचर आनी कसमसात आई अति घनी। यही बीच माने इसी बीच निशाचर की सेना जो अति घनी माने अत्यधिक समूह है, कसमसात आई, कसमसाती हुई आई। गोस्वामी जी महाराज प्रसंग को मिला रहे हैं। प्रसंग छूटा हुआ है उस चौपाई से कि प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे सलभ समूह अनल कह जैसे। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे सलभ समूह अनल कह जैसे। बीच में देवताओं की प्रार्थना और प्रार्थना सुनकर के श्री राम जी युद्ध के लिए जो तैयार हुए उसको गोस्वामी जी ने वर्णन किया। इसी बीच अति घनी माने अतिशय बहुतायत, अतिशय समूह निशाचरों की सेना
कसमसाती हुई आई। कसमसाती हुई कहने का भाव यह है कि इतनी बड़ी संख्या है कि एक दूसरे के कंधे से रगड़ रहा है, एक दूसरे के कंधे से रगड़ रहा है, एक दूसरे में रगड़ रहे हैं, इसलिए कहा कसमसाती हुई। अर्थात संख्या बहुत है, भीड़ ज्यादा है, इसलिए कसमसा रही है सेना, एक दूसरे से रगड़ने के कारण, रगड़ होने के कारण। देखे चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। देखे चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा। कपि भट्टा, भट्टा माने भट्ट, योद्धा। योद्धा कपि लोग आसुरी सेना को देख करके उस सेना के सन्मुख चले। गोस्वामी जी कहते हैं प्रलय काल के जनु घन घट्टा। मानो, जनु माने मानो, प्रलय काल के घन घट्टा। घन घट्टा माने मेघ समूह उमड़ा हुआ हो। घन घट्टा माने मेघ की घटा, बादल समूह उमड़ा हुआ हो। जैसे बादल बरसता है वैसे ही ये वानर लोग इन असुरों पर बरसेंगे, पहाड़ वृक्षों के साथ इन पर टूट पड़ेंगे, इन असुरों को मारेंगे। जैसे प्रलय काल के बादल सबको बहा ले जाता है, सबको डुबा देता है, वैसे ये वानरी सेना आसुरी सेना को डुबा देगी, संहार करेगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर मेघ का सुंदर रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं। वानर के समूह अर्थात योद्धा वानर जो हैं, ये प्रलय काल के मेघ समूह है। मेघ घन घट्टा अर्थात मेघ के बादल है ये। और असुर सेना में बहुकृपान तरबार चमंकहि, जनुदह देशे दामिनी दमंकहि। बहुकृपान तरबार चमंकहि, जनुदह देशे दामिनी दमंकहि। बहुकृपान तरवारी चमंकहि। बहुत से कृपान तरवार, चमंकहि माने चमक रहे हैं। बहुत से तलवार, बहुत से कृपान चमक रहे हैं। जनुदह देशे दामिनी दमंकहि। जनु मानो, दह दिशा माने दसों दिशा में, दामिनी माने बिजली चमक रही है। जनुदह दिशे दामिनी दमंकहि। बहुकृपान तरवारी चमंकहि, जनुदह दिशि दामिनी दमंकहि। कृपान जिसे द्विधारा कहते हैं, और तलवार। कृपान और तलवार को राक्षस लोग आकाश में लहरा रहे हैं, घुमा रहे हैं। उससे जो प्रकाश दिखाई दे रहा है,
ये मानो बिजली की चमक है। मानो बिजली की चमक दसों दिशा में दमक माने दमक रही है, अर्थात दसों दिशा में बिजली चमक रही है। गज रथ तुरग चिकार कठोरा, गज रथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। गजरथ तुरग चिकार कठोरा। गज रथ तुरग का कठोर चिक्कार, गज हाथी, रथ और तुरग माने घोड़े का कठोर जो चिक्कार है, यही मनहु घोरा बलाहक गरजही। मनहु मानो घोरा, बलाहक माने घोर मेघ, गरजही माने गरज रहे हैं। गरजही मनहु बलाहक घोरा, गजरथ तुरग चिकार कठोरा। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाह घोरा। मेघ का पूरा रूपक गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। योद्धा वानर ये काली घटा है, प्रलय काल के बादल समूह है। असुर सेना में जो तलवार और कृपान की धारा चमक रही है, मानो बिजली ही चमक रही है। तथा हाथी, रथ और घोड़े के कठोर जो चिक्कार है, यही मानो चारों तरफ, सब तरफ घोर बलाहक भयंकर मेघ की गर्जना है, मेघ गरज रहे हैं। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्र धनु वे सुहाये, मनहु इंद्र धनु वे सुहाये। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्र धनु वे सुहाये। कपि बानरों के लंगूर माने पूंछ, विपुल माने बहुत से, नभ छाए माने आकाश में छाए हैं। बंदरों की पूंछ, विपुल माने अधिकता के साथ, बहुत से आकाश में छाए हैं। मनहु इंद्रधनु हुए सुहाए, मनहु मानो सुहाए माने सुंदर, इंद्रधनुष उदय हुए हैं। मनहु इंद्रधनु हुए सुहाए, मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हैं। बरसात काल में सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष उदित होते हैं, और वह भी तब जब वर्षा हो रही हो और सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हों। तो सूर्य की किरण पड़ने से सामने इंद्रधनुष दिखाई देता है।
किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु का वर्णन श्री राम जी किए हैं। वर्षा शरद दोनों वर्णन है, परंतु वहाँ पर इंद्रधनुष का वर्णन नहीं है, क्योंकि यह जनश्रुति है कि इंद्रधनुष देखना तो ठीक है, परंतु दिखाना निषेध है, दिखाना नहीं चाहिए, ऐसी जनश्रुति है। इंद्रधनुष दिखाया नहीं जाता है। इसलिए वहाँ वर्णन नहीं किया, क्योंकि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को संबोधित करके वर्षा और शरद के एक एक अंग दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ पर सचमुच बरसात नहीं है, बरसात का रूपक है। इसलिए यहाँ पर इंद्रधनुष का भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया। इंद्रधनुष हरा, नारंगी, लाल, हरा, नारंगी, लाल, पीला, नीला, भूरा और बनफसई, ये 7 रंग में होते हैं। हरा, नारंगी, लाल, पीला, नीला, भूरा और बनफसई, ये 7 रंग में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। बानर 4 रंग के हैं, लाल, पीले, श्वेत और श्याम। लाल, पीला, श्वेत और श्याम। बानर लोग अपनी पूंछ आकाश में घुमा रहे हैं, जैसे राक्षस अपनी तलवार घुमाते हुए से लोग पूंछ घुमा रहे हैं। अच्छा, बंदरों की प्रकृति है, जब ये अपने स्वाभिमान में होते हैं तो अपनी पूंछ को उठा करके चलते हैं। तो ये सब अपनी पूंछ आकाश में घुमा रहे हैं। तो 4 रंग तो स्पष्ट है, और उसी 4 रंग के योग से और भी रंग दिखाई देते हैं, और भी रंग दिखाई देते हैं, आभास होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मनहु इंद्रधनु वे सुहाये, उठई धूरी मानहु जल धारा, बान बूंद भई वृष्टि अपारा, उठई धूरी मानहु जल धारा, बान बूंद भई वृष्टि अपारा। उठई धूरी मानहु जलधारा, बान, धूल जो आकाश में उठ रही है ऊपर की ओर, यही मानहु जलधारा, मानो जल की धारा है। वृष्टि अपारा, बान बूंद भई वृष्टि अपारा। बानों के बूंद अर्थात इतने बाण बरसाए गए हैं कि बाण ही बूंद भई वृष्टि अपारा, ये वर्षा के बूंद की अपार वृष्टि भई। बाण बूंदवत है, बाण बूंद के समान है, पानी के बूंद के समान है। यह अपार वृष्टि भई, बहुत वर्षा हुई। बाण बूंद भई वृष्टि अपारा, दूहु दिश पर्वत करहीं प्रहारा, दूहु दिश पर्वत करहीं प्रहारा, वज्रपात जनु बारहीं बारा, वज्रपात जनु बारहीं बारा, दो दिश पर्वत करहीं प्रहारा।
दोनों दिशा माने दोनों तरफ से पर्वत से प्रहार कर रहे हैं, दोनों ओर से पर्वतों से प्रहार कर रहे हैं। वज्रपात जनु बारहि बारा, जनु बारहि बारा वज्रपात, जनु मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। दोनों दिश पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। वज्रपात जनु बारहि बारा। दोनों तरफ से दोनों सैनिक एक दूसरे पर पर्वत प्रहार कर रहे हैं, पर्वत से प्रहार कर रहे हैं। और दोनों तरफ का पर्वत जब टकराता है तो मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपी बाण झरि लाई, रघुपति कोपी बाण झरि लाई, घायल भय निश्चर समुदाय, घायल भय निश्चर समुदाय। रघुपति कोपी बाण झरि लाई, घायल भय निश्चर समुदाय। रघुपति श्री राम जी कोपी माने कुपित होकर के बाण की झरी लगा दिए, बहुत बाण बरसाए। घायल भय निश्चर समुदाय, निश्चर समुदाय माने राक्षस समूह घायल हो गए। घायल भय निश्चर समुदाय, रघुपति कोपी बाण झरि लाई। श्री रघुनाथ जी कुपित होकर के बाण की झरी लगा दिए, बहुत बाण बरसाए। राक्षस समूह सब घायल हो गए। बाण की ऐसी झरी लगा दिए कि मानहु मघा मेघ झरी लाई, मानहु मघा मेघ झरी लाई। इस प्रकार से श्री राम जी एक बाण से ही अनेक बाणों की वर्षा कर देते हैं। तूणे नैक शरम करे न दसधा, संधान काले शतम, चापे भूत सहस्र लक्ष गमनम, कोटिम च कोटिम बधे, अंते अरवि निखर विवाण निकरैस, सीतापते शोभितम, सीतापते शोभितम। एतद बाण पराक्रमस्य महिमा शतपात्र दाने जथा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल भय निश्चर समुदाय, लागत बाण बीरचि करहि, लागत बाण बीरचि करहि, घोर में जहाँ तहाँ मही परहि, घोर में जहाँ तहाँ मही परहि, लागत बाण बीरचि करहि। बाण लगने से वीर लोग चिघार कर रहे हैं,
घूर में जहां तहां मही पर रही। घूर में माने चक्कर खा खा करके जहां तहां मही पर रही। जहां तहां मही पर रही माने भूमि में गिर रहे हैं। लागत बान वीर चिक्का रही। घूर में जहां तहां मही पर रही। बाण के लगने से वीर चिक्कार करते हैं। घूर में चक्कर खा खा करके जहां तहां भूमि पर गिर रहे हैं। स्रवही शैल जनु निर्झर भारी। स्रवही शैल जनु निर्झर भारी। सोनीत सरे कादर भय कारी। सोनीत सरे कादर भयकारी। स्रवही शैल जनु निर्झर भारी। जनु शैल भारी निर्झर स्रवही। जनु मानो पर्वत से भारी निर्झर माने झरने। स्रवही माने झर रहे हैं। राक्षस रूपी पर्वत से बाण कृत घाव द्वारा जो रक्त का बहाव हो रहा है, यही राक्षस रूपी पर्वत से झरने झर रहे हैं। अर्थात पर्वताकार राक्षस हैं। उनके शरीर में बाण लगे हुए हैं। बाण से बेधे गए हैं। तो बाणकृत घाव से जो रक्त बह रहे हैं, यही भारी झरने स्रवही माने झर रहे हैं। सोनित सरिकादर भयकारी। जब झरनों से पानी गिरते हैं तो उस पानी से नदी बन करके वह पानी प्रवाहित होता है। नदी के रूप में वह पानी परिणत होता है, प्रवाहित होता है। अर्थात जब झरनों से पानी गिरते हैं और उस पानी का बहाव होता है, तब उसका नाम होता है नदी। वह पानी नदी का रूप लेता है। यहां पर सोनित सरी, सोनित माने रक्त के नदी हैं, खून के नदी हैं, जो कादर भयकारी। कादर माने कायरों को, भयकारी माने भय करने वाली हैं। नदियां जब प्रवाहित होती है, तेजी से नदी जब प्रवाहित होती है, नदी की धारा चलती है तो उससे आवाज होती है। वैसे यहाँ असुरों का चिल्लाना, यही मानो नदियों की प्रवाह में आवाज है। कादर भयकारी। कार लोग डर जाते, बाप रे इतना खून बहा। कादर भयंकर रुधिर सरिता। चले परम अपावनी। कादर भयंकर रुधिर सरिता। चले परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र। अबर्त बहती भयावनी।
अवर्त बहते भयावनी, कादर भयंकर रुधिर सरिता। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। कादर को भय करने वाली रुधिर सरिता, परम अपावन रुधिर सरिता चली। कायरों को डरवाने वाली परम अपावनी परम अपवित्र रुधिर सरिता चली। रुधिर माने खून की नदी बह चली। इस नदी से कायरों को बहुत डर होता है। नदियां समुद्र से जाकर मिलती हैं, ये रुधिर सरिता यमपुर रूपी समुद्र में जाके मिलेगी। नदियां सागर गामिनी होती है, वैसे यह रुधिर सरिता खून की नदी यमपुरी रूपी सागर गामिनी है। वर्षा काल में नदियों के बारे में वर्णन है धर्मशास्त्र में कि नदियां पवित्र रहती हैं। रजो धर्म को प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए नदियां अपवित्र रहती हैं। और ये तो रक्त की नदी है, इसलिए अतिशय परम पावनी है। दो कूल दल, दो कूल, दो दल दो कूल। दो दल माने दोनों सेना, दोनों ओर की सेना। ये क्या है? कहा ये दोनों किनारा है, दोनों तट है। दो कूल दल, दोनों सेना, ये दोनों ओर के किनारा है, दोनों तट है नदी के। रथ रेत, रथ ही रेत है। और चक्र, चक्र जो पहिए है रथ के, ये अवर्त है। अवर्त माने टीकाकारों ने इसे भंवर कहा है, और कुछ संतों ने अवर्त माने जल जो उलटता है उसको अवर्त कहते हैं, उसको अवर्त माना है। अवर्त माने जल का घूमना भी और जल का उलटना, दोनों अर्थ किए गए हैं। बहती भयावनी, ये परम भयावनी नदी बह रही हैं। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अवर्त बहती भयावनी। नदी प्रायः एक किनारे को ही काटती है। नदी के दोनों तट को आप देखेंगे तो एक तट ऊंचा होगा, दूसरा तट गहरा होगा। नदी एक तट को काटती है, एक दूसरे तट को नहीं। वैसे ही यह जो नदी है, यह आसुरी सेना रूपी तट को काटती हुई जा रही है, ढाती जाती है। ढात भूप रूप तरुमूला। तो दो कुल दल, दोनों सेना ही, यह दोनों कुल माने किनारा है नदी का, जिसमें से असुर सेना रूपी किनारा कट रहा है, यह नदी उसे काट रही है। रथ रेत, रथ जो खंड खंड हो करके जो ढेर लगे हुए रणभूमि में, रथ जो टुकड़े टुकड़े हो करके रणभूमि में जो ढेर लगे हैं, अथवा ये जो रथ टुकड़े टुकड़े खंड खंड हो करके ये जो रक्त की धारा में बह रहे हैं, ये मानो रेत है, ये रेत है, बालू है। और चक्र अवर्त, चक्र माने जो पहिए बह रहे हैं, पहिए बह रहे हैं तो स्वाभाविक घूम भी रहे हैं, ये अवर्त है, यही भंवर है, जल का घूमना है ये। और ये जब पहिए डूबते हो, ऊपर आते हो, उलटते पलटते हो,
तो समझना चाहिए ये पानी का उलटना है। बहती भयावनी, ये परम भयावनी नदी प्रवाहित हो रही है। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गनय। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गनय। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गनय। जल जंतु गज, गज हाथी, पदचर पैदल, तुरग घोड़े, खर गदहा, विविध वाहन को गनय। विविध अनेक वाहन जिनकी गणना कौन कर सकता है, जिनकी गिनती कौन कर सकता है। विविध वाहन को गनय, ये सब क्या है? ये सब इस नदी के जलचर हैं, जल जंतु हैं। नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो नदियों में जलचर हुआ करते हैं। मकर नक्र नाना झस व्याला, ये सब रहते हैं। यहां पर हाथी, पैदल, घोड़े, गदहा, अनेक वाहन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, ये जल जंतु हैं। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। सर माने बाण और शक्ति तथा तोमर माने भाला। ये क्या है? कहा ये है सर्प। ये इस नदी के सर्प है। बाण बह रहे हैं, शक्ति बह रही है, भाला बह रहे हैं, ये सर्प है। चाप तरंग, और जो चाप धनुष जो नदी में बह रहा है, ये नदी की तरंगे हैं। तरंग चर्म कमठ घने। चर्म माने ढाल, जो ढाल बह रहे हैं, ढाल। ये घने माने बहुत से, कमठ माने कछुए हैं। चाप तरंग चर्म कमठ घने। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरहि तहाँ सुभटन के मन चैन। सुभटन के मन चैन। वीर परहि जनु तीर तरु। वीर लोग उस नदी में गिर रहे हैं, बहे जा रहे हैं। वीर परहि, जनु माने मानो, तीर तरु मानो तीर माने किनारे के, तरु माने वृक्ष गिर गए हो। मानो किनारे के तट के वृक्ष गिर गए हो। मज्जा बहु बह फेन। मज्जा, हड्डी के सार भाग को मज्जा कहते हैं। हड्डी के सार भाग को मज्जा कहते हैं। मज्जा जो बह रहा है, यही बहु बह फेन, यही बहुत से फेन बहे जा रहे हैं। मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरहि तहाँ
तह वहां कायर लोग देख करके डर रहे हैं। कायरों का छाती विदीर्ण हो रही है, कायरों की छाती विदीर्ण हो रही है, छाती फट रही है। सुभटन के मन चैन, और सुभटन के मन चैन, सुभटन माने योद्धाओं के मन में, चैन माने आनंद प्राप्त हो रहा है। सुभटन के मन चैन। कायर लोग घबरा रहे हैं, देख करके बाप रे हम भी मारे जाएंगे। योद्धा लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनके मन को बड़ा आनंद हो रहा है। क्यों? यह सोच करके कि अरे भैया मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और जीतेंगे तो यहाँ का सुख भोग करेंगे। इसलिए दोहु हाथ मुद मोदक मोरे। जैसे नदियों में बाढ़ आती हो, नदियों में बाढ़ आती है, नदी जब भरी हुई चलती है तो जो तैरने वाले हैं, कुशल तैराक, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और कूद जाते हैं, तैरते हैं काफी दूर तक। और जिनको तैरने नहीं आता है वह देखकर ही घबराते हैं, कहीं यदि पांव फिसल गया तो गए हम, बचेंगे नहीं, समाप्त हो जाएंगे। सुभटन के मन चैन। कवितावली लंका कांड 49 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 49 पद में, लोथी न सो लोहू के प्रवाह चले जहां तहां। ये बड़ा ही भयानक दृश्य है। मज्जही भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझो टिंग कराला। मज्जही भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महा झोटिंग कराला। भूत, पिशाच, बेताला, महाकराला, झोटिंग, परमथ, ये मज्जहिमा ने स्नान कर रहे हैं, इस नदी में नहा रहे हैं। नदी में नहाने वाले कौन है? कहा यह है भूत, पिशाच, बेताल, अज्ञा बेताल। इन प्रेतों की अलग अलग जाति होती है, पुराणों में इनका विस्तार वर्णन है। बहुत से भूत, पिशाच, बेताल और महान कराल माने भयानक झोटिंग, झोटिंग माने झोंटे वाले, झोंटे वाले, जिनके सिर पर खड़े बाल है, खड़े बाल हैं और कड़े बाल है, खड़े भी है और कड़े भी है। ऐसे महाकराल, झोटिंग, झोंटे वाले, प्रमथ, प्रमथ अर्थात शिवगण, ये सब प्रेतों की जाति है। बालकांड में गोस्वामी जी महाराज ने भगवान शिव के विवाह काल में इन भूत प्रेतों के बारे में कहा, इन भूत प्रेतों के बारे में कहा। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब
सद्य सोनित तन भरे, कर स्वान सुअर श्रृगाल मुख गण, बेसय गणित को गनई, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बनई, नाचई गावहीं गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि, बोलहि वचन विचित्र विधि। मज्जहि भूत पिशाच विताला, प्रमथ महा झोटिंग कराला, काक कंक लई भुजा उड़ाही, काक कंक लई भुजा उड़ाही, एकत छीनी एक लई खाही, काक कंक लई भुजा उड़ाही, एकत छीनी एक लई खाही, एकत छीनी एक लय खाही। काक, कंक माने गिद्ध, भुजा लय उड़ाई, भुजा लेकर उड़ते हैं। कौवे और गिद्ध असुरों की भुजा लेकर के उड़ते हैं। एकत छीनी एक लय खाही, एक से छीन करके दूसरे खाने लगते हैं। कौवे और गिद्ध असुरों की भुजा लेकर के आकाश में उड़ रहे हैं, एक से छीन करके दूसरा खा जा रहे हैं। अंतावरी गही उरत गिद्ध पिशाच कर गई धावही, संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही। अरण्यकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, जब छीना झपटी शुरू हुआ आकाश में, तो एक कहीं ऐसी सौंघाई, एक कहीं ऐसे सौंघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई, एक कहीं ऐसे सौंघाई, एक ने कहा ऐसे सौंघाई। ऐसे सौंघाई माने ऐसी सस्ती, जहां ऐसी सस्ती है, अर्थात इतना मांस, इतने लाश पड़े हैं, इतने मांस लाश पड़े हुए हैं, इतने सस्ती है, फिर भी सीना झपटी करते हो। सठा हुआ रे मूर्खों, तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाएगी। उसने कहा दरिद्रता वाली बात नहीं, छीन झपटे खाने में मजा आता है। एक कहीं ऐसे उस सौंघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई, कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे, कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। कहरत भट घायल तट गिरे, जहां तहां मनहु अर्ध जल परे।
कहरत भट घायल तट गिरे। कहरत भट माने कराहते हुए, भट माने योद्धा, घायल होकर के तट पर गिरे हुए हैं। भट योद्धा घायल होकर के तट पर गिरे हुए कराह रहे हैं। कहरत कहाँ रहे? जहां तहां मानो अर्ध जल परे, जहां तहां मानो अर्ध जल परे हुए हैं। ऐसी प्रसिद्धि रही है कि जिनके बारे में यह स्पष्ट हो जाए कि अभी जीवित नहीं रहेंगे, घंटे 2 घंटे के मेहमान है, तो उनके कमर के नीचे वाला भाग को पवित्र नदी में डुबा दिए जाते थे। अर्थात कमर भर जल में डुबा करके और बाकी कमर के ऊपर बाहर रख करके और भगवान को स्मरण करते रहे, जिससे कि इनकी दुर्गति न हो, इनकी सुगति हो। उसी को कहते हैं अर्ध जल परे। गीतावली अरण्य कांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राग हो गिद्ध गोध करी लिन्हे, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनहु अरघ जल दीने। खेचहि गिद्ध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। खेचहि गिद्ध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। खेचहि गिद्ध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। गिद्ध तट खेचहि आत, गिद्ध तट पर आत अंतरी को खींचते भय। जैसे जो शव, जो मुर्दा उस नदी में बह रहा है, जो शव बह रहा है, जो लाश, उसके पेट में से चीर करके आंत पकड़ करके गिद्ध खींच रहा है। कैंचे ही गिद्ध वो किनारे बैठ करके खींच रहा है। खींचे ही गिद्ध आंत तट भय। गोस्वामी जी कहते हैं, जनुवंशी खेलत चित दये। जनु चित दये वंशी खेलत, बहते हुए शव से गिद्ध तट पर बैठे हुए आंत खींचते भय। आंत के एक छोर पकड़ खींच रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जनुवंशी खेलत चित दये। जनु मानो चित लगा करके बंसी खेल रहा हो। बरसात काल में मछली मारने वाले लोग बंसी खेलते हैं। डंडे के एक छोर पर डोरी बांध करके, डोरी के आखिरी छोर पर लोहे की अंकुश के अनुसार एक कटिया फंसा करके, कांटा फंसा करके उसी में चारा लगा करके जल में डालते हैं। मछली जब उस चारा को खाती है तो उसके मुंह में वो कांटा फंस जाता है। जो मछली मारने वाला होता है वो बड़ा ही दत्तचित्त होकर ये काम करता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मानो ये गिद्ध जो है ना, आंत खींच रहा है, मानो बंसी खेल रहा हो। गांव के लोग बंसी खेल रहे हो। बरसात में तमाम लोग मछली मारने के लिए इस तरह चलते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इस दृश्य को देख करके उसकी बड़ी आलोचना की है। दोहावली 533 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी दान जो देते हैं
तुलसी दान जो देते हैं जल में हाथ उठाए, तुलसी दान जो देते हैं जल में हाथ उठाए, प्रतिग्राही जिए नहीं दाता नरके जाए। गोस्वामी जी ने कहा जो जल में हाथ उठा के दान दे रहा है, डंडा पकड़ करके, मछली से मानो कह रहे खा लो। तुलसी दान जो देते हैं जल में हाथ उठाए, तो प्रतिग्राही जिए नहीं, प्रतिग्राही जो मछली जीवित नहीं रहती मर जाती है, और दाता नरके जाए। ऐसा दानी वो नरक जाता है मर करके। बहुभट बहही चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलही सरी माही। बहुभट बहही चढ़े खग जाही, बहुभट बहही चढ़े खग जाही। बहुत से योद्धा का शव बह रहा है, बहुत योद्धा उस नदी में बह रहे हैं, और उस पर बैठ करके पक्षियां जा रही है, उस पर पक्षियां बैठी है। जनु नावरी खेलही सरी माही, जनु मानो बरसात के समय में लोग नदी विहार कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। जनु नावरी खेलही सरी माही, जनु मानो सरी माही माने नदी में नावरी खेलही, नौका विहार कर रहे हैं। ये अभूतपूर्व रूपक वर्णन है, अर्थात बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है। नदियों की धारा बहने का मतलब, खून की धारा बहने का मतलब बहुत मारे जा रहे हैं। मेघनाद के युद्ध में कहा कि रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूड़ी उड़ाए। रक्त के द्वारा गड्ढे भर गए थे मेघनाद के युद्ध में, और अब रुधिर सरिता बह रही है, खून की धारा बह रही है। स्रवहि शैल जन निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। तो बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है। प्रसंग को हम आप ही प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।